हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू फाइन. I am Ravinder Singh and you are watching RR Memorial channel. Today we discuss about exercise 1.3, question number 4. Question number 4 में आपको दिया हुआ है 0.099999 डॉट डॉट. इसको P अपन Q के फॉर्म में लिखना है. तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट x इक्वल टू इतना. फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड. 10 से ही क्यों हमने किया, क्योंकि 9 सिर्फ रिपीट हो रहा है. 9 ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं. एक 9 प्लस एक हो जाएगा 0.9999 डॉट डॉट. क्या लिख सकते हैं हम, 10x इक्वल टू 9 प्लस इतना के लिए हमने x माना हुआ है, x और 10x माइनस x इक्वल टू 9 और 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9 अपॉन 9. कट गया, कितना हो गया 1. ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू जो है 1 आ रही है, जबकि ये 1 से क्या है, कम है. तो ये होता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है. ठीक है जी, कि ये जो क्या है 1 के इक्वल है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digit in the decimal expression of 1/7. Perform the division to check your answer. इसमें जो है 1/7 है, 17 है. 1/17, 5 हम यहाँ बना रहे हैं. 1/17 को दशमलव के रूप में एक्सप्रेस करना है. चलिए 1 में हम 17 से डिवाइड करते हैं. देखिए पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, भाग नहीं जाएगा अभी भी. तो एक और अंक यहाँ लाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, 0. 17 5 जा 85. फिर एक आया 0. सेवेंटीन 8 या 136 करते चलो. फिर 0 आए, फिर 8 पे चलो. 17 8 या 136, फिर 0 आया. अब 17 2 या 34, फिर 0 आया. 17 3 या 51, कितना हो गया 9. 17 5 या 85, ये क्या हो गया 5.
17 4 जा 68, भाग देते चलो, 17 1 जा 70, कितना आ गया 3, फिर 17 1 जा 70, 17 7 जा 190, कितना हो गया 11, 17 6 या 102, कितना हो गया 8, कितना आ गया 8 पे 0, क्या हो रहा है देखना, सही चल रहा है। अच्छा ठीक है जी, फिर आ गया 36, ठीक है, फिर से 36, फिर से 34, 51, ठीक, 34, 17 17 36, 67 17 17 17 17 119, 17 6 102, फिर कितना पे चलेगा 17 6 68 हो गया, 17 7 119, फिर आया 0, भाग नहीं जाएगा, एक और अंक के लिए क्या आएगा 0, 17 5 85, कितना हो गया 5 और 1, फिर यही रिपीट होने लगा, 17 8 136, फिर 17 8 136, सत्रह 2 34। देखिए यहाँ पे जो है क्या होने लगा, वही रिपीट होने लगा, यहाँ से ये सारे आएंगे यहाँ तक, फिर वही रिपीट होने लगा। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 इक्वल टू क्या हो गया 0.8882335291176447, इतना पे रेकरिंग हो जाएगा। ओके, यही आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? देखिए कहने का मतलब 1/17 है, इसको डिवाइड करेंगे तो इतने अंक के बाद जाके फिर रिपीट होना शुरू होता है, तो इसको लिख सकते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हो गया आपका। आगे वाला जो है कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ P/Q। कह रहा P/Q के फॉर्म में ढेर सारे उदाहरण लीजिए। कह रहा है कि वेयर P and Q आर इंटीगर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and having terminating decimal representation, can you guess what is the property of Q must be satisfied? देखिए कह रहा है P/Q के रूप में लेना है, P/Q के रूप में इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू देन 0। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3/10, 3/20 ले लिया, ले लिया
तो क्यू के बारे में पूछ रहा है, पी बटे क्यू है ये। क्यू में हमारा कितना है 30, 30 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हम लिख दिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ओके, और इसकी अगर क्रिया करें जैसे टर्मिनेटिंग है कि ना है, जैसे 3 अपन क्या है 20 है, 20 से डिवाइड करो, पॉइंट देंगे 0, 20 बन जाए 20, फिर 0 आया, 5 बार में 100। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, कह रहा है इसमें कि कुछ ऐसे लीजिए पी अपन क्यू के रूप में, और विद कह रहा है इसमें तो हैविंग टर्मिनेटिंग डिसमल, मैंने जिसका टर्मिनेटिंग डिसमल रिप्रेजेंटेशन है उसके क्यू को देखना है। तो इसमें हमने देखा क्यू क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यू क्या है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग में है, मतलब 3/20 इज टर्मिनेटिंग है, और इसका क्यू बराबर क्या आ रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे 7 मान लीजिए 50 है, ये भी पी अपन क्यू के रूप में है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं 50 से, पॉइंट दिए 0, 1 बार, 4 बार 200, क्या हो गया, कट गया। अब हम Q जो है हमारा कितना है 50, इसको खंड करते हैं, 50 को कर खंड, टू से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब एक ले लेते हैं, मान लो 11/15 या 35 हो गया, ये भी क्या हो गया पी बटे क्यू के रूप में हो गया। 11 में डिवाइड करो कितना से 35 से, पॉइंट दिए 0, 3 बार में जाएगा 105, क्या हो गया 5 कट गया, फिर क्या गया 0, 35 बन जा 35, 5 और 1 हो गया, फिर 0, 4 बार में, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 to 40, 100 हो गया। कितना हो जाएगा 2 बार में, ये हो गया कितना 70, घटाएंगे, यहाँ लिख दिया कितना हो गया ये 30, फिर 0 आया, घटाने पे क्या हो जाएगा 9 बार में, 35 9 जा 7, 9 5 जा 45, 4 और 9 3 जा 21, 9 3 जा 27, 128, 9 5 जा 45, 4 और 9 3 जा 27 और 4, 31 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 बार में ले जाएंगे, 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24 और 4 28 हो। ओके, अब क्या आ गया 2 0, एक आगे और जाएगा, देखो कितनी बार में जा रहा है, अब कितना ले लें 8 7, 6 बार में ले लो, 6 3 जा 18, 6 बार में, 6 5 जा 30,
3 6 3 18 3 21 ज़्यादा हो जाएगा। कितना बजाएगा 5 पे, 5 5 जा 25 2, अब 5 3 जा 15 2 17। अभी कितना आ गया 5 और ये 7 2 9 2 25 हो गया। फिर आगे कटते जाएगा। आगे हम इधर देख लेते हैं, इस वाले में थोड़ा सा देखेंगे। इसमें हमने क्या लिया था, 35 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 11 को। 11 को 35 से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें कितने बार में गया था, पहले पॉइंट दे करके 3 बार में 105, 5 हो गया 0, 1 बार में 35 तो 5 हो गया, ये 1 हो गया। फिर कितनी बार में गया, 4 बार में 140 हो गया। ये कितना हो गया 10, फिर कितना है 0, 2 बार में 70, कितना हो गया 30, फिर आया 0, 8 बार में 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28 हो गया। ये कितना हो गया 200। अब कितनी बार में गया हमारा, 5 बार में, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 2 17, ये हो गया। फिर क्या आया 0। अब कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 7 5 जा 35 3 और 7 3 जा 21 24, फिर क्या आ गया 0। 7 1 बार में 35, कितना हो गया 5 और 1, फिर 0। अब ये रिपीट होने लगा। 1 के बाद अब किस में जाएगा, 4 बार में 140, कितना हो गया 140, तो कितना हो गया ये 100। तो कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद कितना आ जा रहा है 2 बार में जाएगा तो 70 हो जाएगा, डॉट डॉट। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, लिख देंगे 11/35 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो इसके क्यू को नहीं देखना है। अगर इसके क्यू को देखेंगे तो इसका क्यू कितना है 35, यानी कि 5 और 7, यानी कि इसका फैक्टर जो है 5 और 7 है। बट टर्मिनेटिंग वाले जो हमने लिया उसके क्यू जो है 2 और 5 के फैक्टर के रूप में है। अगर मान लो हमने ले लिया 1/4, ठीक है, ये भी क्या है P/Q के फॉर्म में है। ओके, तो P/Q के फॉर्म में है, 1 में भाग दे दो 4 से, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। लिख दे क्या, इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो Q बराबर क्या है 4, मतलब 2 की पावर 2। अगर उसी तरह से हम ले लें, मान लो एक और एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, और मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया 1/25। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, 1 में भाग करेंगे 25 से, पॉइंट दिया 0, भाग नहीं जाएगा, एक और अंक एक और 0, 100 कट गया। ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग है तो इसका क्यू देखो 25 है,
मतलब 5 का स्क्वायर। तो जो टर्मिनेटिंग है उसका क्यू कैसा है, उसका फैक्टर क्यू का या तो 2 के पावर के रूप में है या 5 के पावर के रूप में है या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, हैंस हम लिख सकते हैं हैंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ऑफ टर्मिनेटिंग क्या लिख दिया, हैंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ऑफ टर्मिनेटिंग decimal in the is the factor of power of 2 और 5 और बोथ। क्या हो गया यहाँ पे, देखिए हमने ये 4-5 उदाहरण लिया एग्जाम्पल। एक ये लिया, ठीक है जी, दूसरे वाले का ये लिया हमने, दूसरा सॉरी एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। 5 हमने एग्जाम्पल लिए। 5 में 4 जो है क्या है, टर्मिनेटिंग है, और उसमें हमने देखा कि टर्मिनेटिंग होने पे Q जो है, Q का फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो या तो वो 2 के रूप में होता है, 2 के पावर के रूप में, या 5 के पावर के रूप में, या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में होता है। तो हमने लिख दिया हैंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज द फैक्टर ऑफ पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। ओके, ये वाला हमने यहाँ लिख दिया है, कौन सा 11/35 वाला, तो उसको उस पर नोट कर लेना, 11/35। थर्ड है हमारा 11/35। ओके, पॉज द वीडियो, नोटेड।